हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के बारे में, उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी और उत्प्रेरक का खोज कब हुआ था, इन सब के बारे में, और उत्प्रेरक कौन कौन सा होता है इसके बारे में, और कौन कौन उसमें अभिक्रिया होती है जिसके थ्रू हम उत्प्रेरक का काम उसमें लेते हैं। इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहला बात आता है उत्प्रेरक आखिर होता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उत्प्रेरक होता क्या है। तो उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है, यानी कहने का मतलब वो रासायनिक पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में वो स्वयं भाग नहीं लेता है, बल्कि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर क्या करता है, उस अभिक्रिया की दर को या तो घटा देता है या फिर बढ़ा देता है। तो वही कहने का अर्थ है कि वो रासायनिक अभिक्रिया में वो अभिकारक का काम नहीं करता, ना ही वो उत्पाद का काम करता है, बल्कि वो उत्प्रेरक होता है जो कि उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। जो कि आप जैसे क्या लेते हो, किसी भी रिएक्शन को कराने के समय हम क्या करते हैं, उष्मा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पानी को गर्म करने समय उष्मा का, जैसे आप क्या करते हो, गैस का प्रयोग करते हो, हीट का प्रयोग करते हो, वैसे ही यहाँ पे उत्प्रेरक का काम होता है किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने में। तो इसके थ्रू आप ये कह सकते हो कि ये आपका स्वयं भाग न लेकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है। या फिर इसकी खोज किसने की थी, तो इसके बारे में सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया, उनका नाम था बर्जीलियस, और इनका पूरा नाम था क्या, जॉन जैकब बर्जीलियस, जिन्होंने 1835, ठीक है, 1835 में आपको उत्प्रेरक के बारे में बताया था। तो किसी और साइंटिस्ट ने भी कुछ कहा था उत्प्रेरक के बारे में, तो एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था ओस्टवाल्ड। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड का कथन क्या था फिर, तो ओस्टवाल्ड का भी सेम कथन था, यही चीज था कि उन्होंने भी यही कहा था कि उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इन्होंने घटाने की बात नहीं की थी, कहा था अभिक्रिया की वेग को बढ़ाता है, मतलब अभिक्रिया जल्दी जल्दी होता है, फास्टली होता है, और वो स्वयं जो उत्प्रेरक होता है वो स्वयं अपरिवर्तित होता है, वो खुद में परिवर्तन नहीं करता है। तो ओस्टवाल्ड ने ये कहा था। और उत्प्रेरक को क्या क्या कहा जाता है, तो उत्प्रेरक को या तो कैटालिस्ट कहा जाता है या इसे कैटालिटिक भी कहते हैं। ठीक है, कैटालिस्ट या कैटालिटिक। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसे हम कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट KClO3। ठीक है, क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। और यहाँ पे ये जब इस पे उत्प्रेरक कौन सा लगा, MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड जो कि उत्प्रेरक है, और इसको जब ये अभिक्रिया कराया गया इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जब उत्प्रेरक की उपस्थिति हुई तो ये टूट गया आपके KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। फिर अगर दूसरे की बात करें, एग्जाम्पल की, दूसरे उदाहरण की, तो वनस्पति तेल होता है, वो क्या होता है, जब निकेल की उपस्थिति थी, और निकेल भी क्या है यहाँ पे उत्प्रेरक है, जब इसकी उपस्थिति होती है तब यह वनस्पति घी में बदल जाता है। कौन, वनस्पति तेल वनस्पति घी में बदल जाता है जब उत्प्रेरक निकेल की उपस्थिति हो तब। तो उत्प्रेरक के आखिर प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आइए बात करते हैं उत्प्रेरक के प्रकार कितनी अवस्थाओं पे होते हैं। तो भौतिक अवस्था पे होते हैं, कार्यविधि की अवस्था पे होते हैं, और सामान्य प्रकार के भी होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं भौतिक अवस्था के आधार पे आपके कौन कौन से उत्प्रेरक होते हैं। तो पहला उत्प्रेरक होता है आपका समांगी उत्प्रेरक, जिसे हम कहते हैं होमोजेनियस कैटालिस्ट। ठीक है, कौन सा, होमोजेनियस कैटालिस्ट, इसे हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक। जैसे हम होमोजेनियस मिक्सचर पढ़े हुए हैं, वैसे ही यहाँ पे होमोजेनियस, होमो मतलब क्या होता है, समान, होम मतलब समान। फिर आपका विसमांगी उत्प्रेरक यानी हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट, हेट्रो मतलब असमान, हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट। ठीक है, अब समांगी उत्प्रेरक में क्या कहा गया, समांगी उत्प्रेरक का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जब उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट और अभिकारक यानी रिएक्टेंट दोनों का जो अवस्था है वो समान हो, यानी जो स्टेट है इन दोनों का, किसका कैटालिस्ट और रिएक्टेंट का, दोनों आपका क्या हो, सेम हो, तो उसे हम कहेंगे आपका होमोजेनियस कैटालिस्ट यानी समांगी उत्प्रेरक। तो कैसे, तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये आपका SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि आपके गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। और यहाँ पे हमने जो कैटालिस्ट लिया है जो
नाइट्रस ऑक्साइड आपको कह सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या है आपका गैसियस फॉर्म में है, और दोनों क्या है आपका अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और ये कैटालिस्ट दोनों क्या है गैसियस फॉर्म में। और समांगी भी यही बात कहता है कि आपका उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों क्या होना चाहिए, दोनों की अवस्था सेम होनी चाहिए, तो इसे हम कहते हैं समांगी। और ये जो प्रोडक्ट बनाया वो बना 2SO3, ठीक है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे लिए हम आपका मेथिल अल्कोहल, ठीक है, मेथिल अल्कोहल जिसे हम लिए किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। और ये आपका I2 क्या है, आयोडीन जो गैस है ये भी क्या है गैसियस फॉर्म में। तो दोनों जो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट है दोनों क्या है आपका गैसियस फॉर्म में है। तो यह जब टूट के बना तो बना आपका मीथेन, और ये बना आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे तीनों क्या होगा गैसियस फॉर्म में। तो कहने का अर्थ आपका उत्प्रेरक और अभिकारक हमेशा कैसा होना चाहिए, एक समान अवस्था होना चाहिए। यानी फिजिकल स्टेट में 3 अवस्था होती है, हम जानते हैं किस मैटर की 3 अवस्था होती है, आपका सॉलिड लिक्विड गैस, जिसमें ये कौन सा आपकी स्टेट है, आपका गैसियस स्टेट है। अब फिर आते हैं इसमें नेक्स्ट बात करते हैं बीसमांगी उत्प्रेरक। बीसमांगी मतलब हेट्रोजेनियस, यानी इसमें कहने हेट्रो का मतलब क्या, असमान चीजें हो, जिसमें आपका जो कैटालिस्ट हो, उत्प्रेरक हो या रिएक्टेंट यानी अभिकारक हो, वो क्या हो, दोनों की अवस्था भिन्न भिन्न हो। यानी दोनों की अवस्था, कोई सॉलिड हो तो कोई गैस हो, कोई लिक्विड हो तो कोई गैस हो, तो ऐसी अवस्था हो तो उसे हम कहते हैं बीसमांगी उत्प्रेरक, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन हम लिए हैं गैस की अवस्था में, और दूसरा लिए है हाइड्रोजन जो कि गैस की अवस्था में, और दोनों क्या है गैस, जबकि ये उत्प्रेरक जो हम लिए हैं आपका Fe है किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में। और जब ये रिएक्शन करके जो ये आपका प्रोडक्ट बना वो बना आपका अमोनिया, और अमोनिया किस फॉर्म में बना है आपके गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे कैटालिस्ट यूज हुआ है वो किस फॉर्म में, हमें सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे दोनों की अवस्था आपका रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की आपका क्या है, जो आपका स्टेट है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। अब कौन कौन से आपके उत्प्रेरक होते हैं, तो समान अवस्था के आधार पे आप उत्प्रेरक 2 प्रकार देखते हैं। कौन कौन सा प्रकार, तो पहला होता है धनात्मक, ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक पॉजिटिव कैटालिस्ट, और दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक जिसे कहते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। तो आखिर दोनों का कार्य क्या है, तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को यानी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक जो नेगेटिव कैटालिस्ट है वो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, जो होने का दर है उसे हम घटा देता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, इसमें क्या क्या होता है और भी कौन कौन से उत्प्रेरक है, क्रिया विधि के आधार पे कौन कौन सा जो रिएक्शन बाई रिएक्शन कौन कौन से आपके टाइप ऑफ कैटालिस्ट है। तो उससे पहले कुछ बात देख लेते हैं यहाँ पे नोट के तौर पे, कि अगर हम अल्कोहल से ईथर बनाने हेतु हम कौन से आपके कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं, तो हम उस कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं आपके गर्म एल्यूमिना यानी हॉट एल्यूमिना का उपयोग, एल्यूमिना का यूज करते हैं हम किसको करने, अल्कोहल से ईथर बनाने हेतु। फिर कहा गया दूसरा कि अगर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए जो आपका कनेक्शन मेथड होता है, जो संपर्क विधि होती है, उसके लिए कौन से कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं, तो प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग करते हैं, ठीक है, या पार्टिकल ऑफ प्लेटिनम का हम यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क विधि में डालने के लिए। अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से और प्रकार होते हैं, इसमें कौन कौन सी और प्रमुख बातें होती है, मुख्य बिंदुओं पर और चर्चा करेंगे और इसको गहराई से जानेंगे। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब्स जंक्शन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।